क्या करती थी। जंगल में कोई भी पक्षी चारवी गाय के पास आता तो वो उसे खाली न मोड़ती थी। तोती के बच्चे छोटे थे, आज उसके पास दाना नहीं था, इसलिए तोती चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरे पास जो दाना था वो खत्म हो गया, मुझे बताएं मैं अपने बच्चों को भोजन कहाँ से ला कर दूं। हरियाली तोती, आप चारवी के पास जाएं, चारवी गाय आपको दूध दे देगी और आप अपने बच्चों को दूध पिला देना। क्या चारवी गाय मेरी मदद करेगी? चारवी गाय सबकी मदद करती है। फिर हरियाली तोती अपने घर जाती है। वह रसोई से बाल्टी उठाती है। मम्मा, मुझे भूख लगी हुई है, मैं अपने बेटे के लिए दूध लेने जा रही हूँ। मैं चारवी गाय से दूध लाकर अपने बेटे को अभी देती हूँ। फिर हरियाली तोती चारवी गाय के पास जाती है। चारवी गाय, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या आप मेरे बच्चों के लिए मुझे थोड़ा दूध दे देंगी? तोती, मुझे भोजन की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इस जंगल में घास बहुत ज्यादा है और जो भूखा पक्षी हो मैं उसकी मदद जरूर करती हूँ। आप मेरा दूध निकाल कर अपने बच्चों के लिए ले जाएं। तोती खुश हो जाती है और चारवी गाय का दूध निकाल कर अपने बच्चों के लिए ले जाती है। उस जंगल में एक कौवा और कौवी भी रहते थे, जिनका घर चारवी गाय के पास ही था। कालू, चारवी गाय हमारी पड़ोसन है, लेकिन दूर दूर से पक्षी चारवी का दूध लेने आते हैं। मैं चाहती हूँ कि चारवी केवल हमसे ही दोस्ती करे और अपना दूध सिर्फ हमें ही दे। ऐसा हो सकता है अगर चारवी हमारी बातों में आकर दूसरे पक्षियों से गुस्सा हो जाए और उन सब से लड़ाई कर ले। तो फिर मैं आज ही चारवी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करती हूँ। गौरी कौवी बहुत बुरी कौवी थी, वो हमेशा दूसरों से जलती रहती थी। वो चारवी गाय के पास जाती है। चारवी, तुम्हारा रंग कितना खूबसूरत है और तुम्हारी पूंछ तो मुझे बहुत ही पसंद है। कौवी, शुक्रिया मुझे पसंद करने के लिए, वरना किसी के पास इतना समय कहाँ। सब मेरा दूध लेते हैं और चले जाते हैं। हर किसी से दोस्ती ना करो, हम हैं ना कौवे। चारवी, तुम सिर्फ हमसे ही दोस्ती करो और अपना दूध हमें ही दिया करो। देखो, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल भी लेकर आई हूँ। लेकिन मैं तो घास खाती हूँ। एक बार ये मीठा फल खाकर मुझे बताओ कैसा लगा। चारवी गाय कौवी का लाया हुआ मीठा फल खा लेती है। ये मीठा फल तो बहुत अलग था, कभी घास खाने से इतना स्वाद नहीं आया। तो फिर मैं हर रोज तुम्हारे लिए ऐसे ही मीठे मीठे फल लेकर आया करूंगी। गौरी कौवी चली जाती है और चारवी गाय सोचों में गुम हो जाती है। मम्मा, मेरा आज खीर खाने को दिल कर रहा है, मुझे चारवी आंटी गाय से दूध लाकर मीठी खीर बना दे। हाँ मेरी गुड़िया, मैं अभी चारवी से दूध लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया घर से बाल्टी लेकर चारवी के पास जाती है। चारवी, मेरे बच्चों का आज मीठी खीर खाने को दिल कर रहा है, मुझे अपना दूध दे दे। चिड़िया, आप पक्षी हमेशा मुझसे दूध लेकर जाते हैं, लेकिन कभी आपने मुझे खाने को कुछ नहीं दिया। आज के बाद मैं आपको अपना दूध फिर ही दूंगी, अगर आप मेरे लिए कोई नई चीज़ खाने को लेकर आएंगे। लेकिन चारवी गाय, आप तो घास खाती हैं, अब मैं भी तुम्हारी तरह कुछ अलग ट्राई करूंगी, क्योंकि कौवी ने मुझे बताया है घास के अलावा और भी चीज़ें हैं खाने को। ठीक है, मैं अभी आपके लिए खाने को कोई नई चीज़ लेकर आती हूँ। चिड़िया अपनी बाल्टी चारवी गाय के पास रखती है और जंगल जाती है। चिड़िया जंगल से दाना ढूंढती है। चिड़िया रानी, क्या ये दाना आप अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हो? नहीं तोते भैया, चारवी गाय ने कहा है कि अब वो मुफ्त में हमें अपना दूध नहीं देगी, बल्कि वो भी बदले में कुछ खाने को लेगी। रानो चिड़िया दाना ले जाकर चारवी गाय को देती है। ये तो स्वादिष्ट नहीं है, जो फल कल कौवी लाई थी वो बहुत स्वादिष्ट थे। आप जाएं और मेरा दूध निकालने की कोशिश मत करना। चिड़िया बेचारी निराश होकर अपनी बाल्टी उठाकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, चारवी गाय पहले तो ऐसी ना थी। हाँ बेटी, शायद चारवी कौवों की बातों में आ गई है। गौरी कौवी शाम को एक और मीठा फल लेकर चारवी के पास जाती है और उसे मीठा फल देकर मीठी मीठी बातें करती है। मैंने भी आज चिड़िया को बिना दूध दिए ही भगा दिया। बहुत अच्छा किया। चिड़िया भी सोच रही होगी कि चारवी को इतनी अकल देने वाला कौन है। मैंने भी बता दिया चिड़िया को
अब दूध मुफ्त में नहीं मिलेगा। कौवा भागा भागा वहाँ आता है। चारवी गाय, तोते ने मुझे मारा है तोते ने। चारवी सहेली, जल्दी से हमारे साथ चलो और गिरा दो वो पेड़ जिस पर तोते का घर है। अब हम मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देंगे। चारवी कौवों की बातों में आकर कौवों के साथ जाती है और तोते के पेड़ को अपना सर लगाकर जोर लगाती है। वो पेड़ दूसरे ही लम्हे गिर जाता है और तोते का घर भी गिरकर टूट जाता है। चारवी, तुमने ये क्या किया? तुम इन कौवों की बातों में आकर ऐसा मत करो, ये कौवे धोखेबाज हैं। चल चल निकल यहाँ से, मोटी चोंच वाले। अगर मेरी सहेली चारवी को गुस्सा आ गया तो जान से मार देगी तुझे। चारवी तोते की तरफ बढ़ती है, लेकिन तोता और तोती डरते हुए घर को छोड़कर भाग जाते हैं। तोते भैया, हमें किसी तरह चारवी को कौवों का असल चेहरा दिखाना होगा, फिर ही चारवी हमारा विश्वास करेगी। मेरा घर तोड़ दिया है चारवी ने। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया हुआ था। गोरी कव्वी और कालू कौवा शिकारी से कहते हैं, शिकारी, अगर कल हम तुम्हें एक बड़ी दूध देने वाली गाय ला कर दे तो तुम हमें क्या दोगे? हो, दूध देने वाली गाय के बदले मैं तुम्हें एक पेड़ दूंगा जिस पर मीठे और रसीले आम लगे हुए हैं। जब कौवे शिकारी से बातें कर रहे थे तो चिड़िया झाड़ियों में छुपी कौवों की बातें सुन रही थी। तो फिर चिंता न करो शिकारी, हम कल ही उस मोटी ताजी चारवी गाय को ले आएंगे। ये मौका ठीक है मुझे चारवी के सामने इन कौवों की असलियत सामने लाने के लिए। चिड़िया चारवी के पास जाती है। चारवी, आज रात तुम मेरे साथ कौवों के घर जाना और उनकी बातें सुनना। वो कौवे तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। झूठ मत बोलो चिड़िया, वो मेरे दोस्त हैं। आ मेरे साथ जाकर अपने कानों से सारी बात सुन लेना। ऐसे ही जंगल में रात हो जाती है और रानो चिड़िया चारवी गाय को अपने साथ लेकर कौवों के घर के पास पहुंच जाती है और उनकी बातें सुनने लगती हैं। कालू जी, अब तो चारवी गाय गई काम से। वो शिकारी चारवी को पकड़कर ले जाएगा और हमें मीठे आमों का पेड़ मिल जाएगा। और हम किसी भी छोटे पक्षी को अपने पेड़ से आम नहीं खाने देंगे। गाय और चिड़िया कौवों की सारी बातें सुन रही थीं। चिड़िया, मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे माफ कर दो। मैं कौवों की बातों में आ गई थी। मैंने आपसे कहा था ना कि ये कौवे बहुत बुरे हैं, ये आपकी जान के दुश्मन हैं। दूसरे दिन कौवे चारवी गाय के पास जाते हैं। चारवी, मेरे साथ चलो, मैं आपको आज अपने एक इंसान दोस्त से मिलवाती हूँ। चारवी पहले ही गुस्से में थी। वो कौवों से कहती है, मेरे पास आओ तुम दोनों, मैं तुम्हारे कान में कोई बात करना चाहती हूँ। जैसे ही कौवे चारवी गाय के पास आते हैं, चारवी दोनों कौवों को मारने लगती है। मुझे धोखा देते हो, छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। कौवे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं और चारवी फिर से दूसरे पक्षियों से दोस्ती कर लेती है और सबको अपना दूध देने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी कव्वी का घर टूट गया था, इसलिए गोरी कव्वी कालू कव्वे से कहती है, कालू, जंगल जाओ और कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर आओ, हम घर की मरम्मत कर लें। ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए। गोरी, इन दिनों जंगल में सूखी लकड़ियाँ मिलना बहुत मुश्किल है, मगर मैं जाता हूँ। फिर कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा उठाकर जंगल की तरफ निकलता है। वो सारा जंगल घूमता है मगर उसे कहीं से भी कोई सूखा हुआ पेड़ नहीं मिलता। फिर उसकी नजर एक पेड़ पर जाती है जिसके पत्ते गिर चुके थे। कालू कौवा वहाँ जाता है। इस पेड़ पर कोई भी पत्ता नहीं है, मैं इसे काट लेता हूँ। कौवे, ऐसा न करना, तुम मुझे न काटना। मैं एक अनार का पेड़ हूँ। पतझड़ का मौसम है इसलिए मेरे पत्ते गिर गए हैं। बाहर आते ही मैं फिर हरा भरा हो जाऊंगा। मुझे अपना घर बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत है और तुम मुझे पसंद आ गए हो, मैं तुम्हें ही काटूंगा। कौवे की ये बात सुनकर वो पेड़ कौवे से कहता है, मैं तुम्हें अनार दे सकता हूँ, तुम मेरे अनार खा सकते हो। ऐसा कहते हुए पेड़ अपनी सूखी डाल से कौवे को एक जादुई अनार दे देता है। ये कैसे हुआ? तुम तो सूखे पेड़ हो।
मेरे पास जादुई शक्ति है, मैं सब कर सकता हूँ। फिर कालू कौवा वो अनार लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कालू जी, ये क्या, तुम गए थे सूखी लकड़ियाँ लेने और अनार लेकर घर आ गए हो? फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। वो जादुई शक्तियों वाला पेड़ था। और कालू, तुम भी उस पेड़ से एक अनार लेकर ही खुश हो गए? तुम उससे कुछ और भी तो मांग सकते थे, जैसे सोना, जैसे धन दौलत। तुम ये अनार खाओ, बाकी का काम कल करेंगे। फिर दूसरे दिन कालू कौवा फिर से उस पेड़ के पास जाता है और उससे कहता है, जादुई अनार के पेड़, मेरी मदद करो, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे अनार नहीं बल्कि ढेर सारा सोना दे दो। अगर तुम सच में गरीब हो तो मैं अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारी मदद करूँगा। फिर उस पेड़ से एक रोशनी निकलती है और वो पेड़ कालू कौवे को एक थैली दे देता है। इस थैली में सोना है, जाओ और तुम जाकर अपनी गरीबी दूर करो। कालू कौवा वो सोना लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। सोने की थैली देखकर गौरी कौवी तो खुशी से पागल हो रही थी। देखो देखो, मैं क्या लाया हूँ। कालू, हम अमीर हो गए, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। गोरी गोरी, वो पेड़ सब कर सकता है। कालू जी, क्यों ना कल तुम उस पेड़ से अपने लिए एक बड़ा और सुंदर सा घर भी ले लो। ऐसे कालू कौवा दूसरे दिन फिर से उस जादुई शक्तियों वाले पेड़ के पास जाता है। कौवे, तुम फिर आगे हो। अगर तुम लालची कौवे हो तो देखो, तुम यहाँ से चले जाओ। पेड़ जी, मेरे पास घर नहीं है, प्लीज मुझे एक सुंदर सा घर दे दो, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास घर नहीं है तो मैं तुम्हें जरूर घर दूंगा। फिर उस पेड़ से एक रोशनी निकलती है और वो पेड़ कौवे से कहता है, कौवे, जाओ जाओ, तुम्हारा नया घर बन गया है। कौवा बहुत खुश होता है, वो भागता है। कौवा दूर से ही अपना नया घर देखकर बहुत खुश हो रहा था। गोरी गोरी, कैसा लगा हमारा नया घर? मगर गौरी कौवी उदास थी। गोरी, क्या हुआ, तुम अभी तक उदास हो? घर मिल गया, सोना मिल गया, और क्या चाहिए तुम्हें? कालू जी, गलती हो गई, वो पेड़ हमें सोने का घर भी तो दे सकता था, फिर ये लकड़ी का घर क्यों मांगा तुमने उस पेड़ से? कोई मुश्किल नहीं है, मैं कल फिर जाऊंगा, मैं कल उस पेड़ से सोने का घर मांगूंगा। अपने पति की ये बात सुनकर गौरी कौवी खुश हो जाती है। चिड़िया गौरी कौवी के पास आती है। गौरी, तुमने इतनी जल्दी इतना बड़ा घर कैसे बना लिया? ये राज की बात है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। चिड़िया, ये टॉप सीक्रेट है मेरा। गौरी बहन, वो जो सामने वाले पेड़ पर आपका पुराना घर है वो आप मुझे दे दें, मेरा घर टूट गया है। ना जी ना, हम वो घर तोड़ तो सकते हैं मगर किसी को नहीं देंगे। चिड़िया बेचारी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, कुछ तो है, कुछ तो है। उस कौवे ने इतनी जल्दी इतना बड़ा घर कैसे बना लिया? हमें ये सब जानना होगा। फिर दूसरे दिन जब कालू कौवा पेड़ से सोने का घर लेने जाता है तो कबूतर और चिड़िया भी छुप छुप कर कौवे के पीछे जाते हैं। वो थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। कौवे, अब तो तुम्हें सोना मिल गया, नया घर मिल गया, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैं भूल गया था पेड़ जी, मुझे तो सोने का घर लेना था मगर आपने मुझे लकड़ी का घर दे दिया। ये सुनकर पेड़ मुस्कुराता है। केवल सोने का घर ही बना दूं या फिर उस घर में सारी चीजें भी सोने की हों? पेड़ की ये बात सुनकर कौवा और भी लालच में आ जाता है। हर चीज सोने की बना दो मेरे घर में। वो पेड़ जादुई पेड़ था, इसलिए वो सब कर सकता था। एक रोशनी निकलती है और पेड़ कहता है, जाओ कौवे, तुम्हारा घर भी सोने का बन गया है और घर में हर चीज भी सोने की बन गई है। कौवा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। चिड़िया और कबूतर भी ये सब देखकर वहाँ आते हैं और उस पेड़ से कहते हैं, पेड़ जी, वो कौवा बहुत लालची है मगर सच हमारे पास घर नहीं है, प्लीज आप हमें एक एक लकड़ी का घर दे दें।
पेड़ जी, घर छोटा हो मगर इतना कि हम वहाँ ठंड के दिन गुजार सकें। पक्षियों, लालच बुरी बला होती है, जिसने किया लालच उसने सब खो दिया। जाओ, तुम्हारे घर बन गए हैं। चिड़िया और कबूतर भी खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। कौवा तेजी से अपने सोने के घर की तरफ जा रहा था। वो बहुत खुश था। वो सोने के घर के अंदर जाता है। गोरी, गोरी कहाँ हो? अब तो हम बहुत अमीर हो गए हैं। मगर गोरी कौवी बोल नहीं रही थी, क्योंकि वो भी सोने की बन गई थी। ये देखकर कालू कौवा रोने लग जाता है। हाय मेरी पत्नी, हाय मेरी गोरी पत्नी। पत्नी जी, ये क्या हुआ? मैं भूल गया था कि तुम भी घर के अंदर हो। अब मैं इस सोने का क्या करूँगा? कालू जी, मैं सुन सकती हूँ, बोल सकती हूँ, मगर अपनी जगह से हिल नहीं सकती। तुम जाओ और किसी भी तरह मुझे ठीक करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना सोना ना चांदी, बस मुझे पहले जैसी कर दो। पेड़ जी, बहुत बुरा हुआ। तुम कभी खुश नहीं हो सकते। लालची कौवे, अब तुम क्या लेने आए हो? पेड़ जी, मेरी पत्नी सोने की बन गई है, प्लीज उसे ठीक कर दो। मुझे मेरी असली काली वाली गौरी वापस ला दो। मगर जो तुमने मुझसे लिया, तुम्हारे लालच ने वो सब गंवा दिया है। पेड़ जी, मुझे कुछ नहीं लेना, बस मेरी गौरी पत्नी मुझे दे दो। फिर उस पेड़ में से एक रोशनी निकलती है। जाओ कौवे, सब पहले जैसा हो गया है, और अब अगर तुम दोबारा मेरे पास आए तो मैं तुम दोनों पति पत्नी को पत्थर के बना दूंगा। कौवा डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। घर बैठी कौवे की पत्नी रो रही थी। कालू, मैं तो ठीक हो गई, मगर सब जाता रहा। हमारे लालच ने सब गंवा दिया। गोरी, सोने का घर भी गया और सब गया। अब फिर से हमें इस टूटे हुए घर की मरम्मत करना होगी। ये सोचकर कौवा और कौवी रोने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।